तो आज हम बात करेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। एसिड एंड बेस क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो अगर ना देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट की ही लिंक मिल जाएगी। साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मेरा नाम विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं सबका प्यारा चैनल। चलिए शुरू करते हैं। एसिड एंड बेस ये किससे रिलेटेड है? हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम से। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम एसिड एंड बेस के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है जो कि हमें पढ़ना है, चाहे आप नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर एम्स की तैयारी कर रहे हैं, अदर प्रिपरेशन कर रहे हो। बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है, बीएससी सेकेंड ईयर वाले पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का ये पार्ट होता है एसिड एंड बेस जिसमें हमें पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये पहले पढ़ लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये चीज जान लेते हैं। आयनिक मतलब होता है एसोसिएटेड विथ आयन, जो कि आयनों से बना हुआ हो, वो से आयनिक बोल देंगे, सिंपल सी बात है। एसोसिएटेड विथ आयंस। और इधर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेट है, जैसे आपने पढ़ा भी रहा होगा, हमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेट होता है, ध्यान समझिएगा, ऐसा स्टेट होता है जहां पर मीजरेबल प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे कि हमारा हो गया मीजर ना, डेंसिटी, ये सब समय के साथ चेंज ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। लिखेंगे द स्टेट एट विच measurable properties such as, measurable property क्या हो सकती है? जैसे आपका एक तो मीजर, SURE, मीजर। और क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी भी तो हमारा मिजरेबल ही प्रॉपर्टी होती है। और क्या हो सकता है? जैसे हो गया हमारा कलर, कंसंट्रेशन, कलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम इस कार्ड इक्विलिब्रियम। ऐसा स्टेट जहां पर हमारी मिजरेबल क्वांटिटी समय के साथ परिवर्तित ना हो, वो हमारी क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। और आयनिक क्या कहलाता है? एसोसिएटेड विथ आयन। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। आयनिक मतलब जो आयनों से मिलकर बना हो। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का आशय ये है, अर्थ ये है कि ऐसा स्टेट जहां पर जो मिजरेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं मीजर, डेंसिटी, कलर और हमारा कंसंट्रेशन, ये सब क्या होता है? समय के साथ चेंज ना हो। कंसंट्रेशन मतलब आप जानते हैं, कलर और डेंसिटी में घनत्व, तो सब कुछ आप जानते ही हैं। चलिए यहाँ से हटा जाए, ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, कर लिए। चलिए हटा दिया जाए। अब अगर हम पूरा जानने की कोशिश करें आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, होता क्या है? ये जो होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ये मॉलिक्यूल्स, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में स्टेब्लिश होता है। समझ पा रहे हो? मतलब अगर हम इसे बोलना चाहें कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, लिख लेंगे एक इसकी डिफिनेशन। इट इज द इक्विलिब्रियम, इट इज द इक्विलिब्रियम विच, जो कि स्टेब्लिश्ड बिटवीन, किसके किसके बीच में? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल, अरे भाई मॉलिक्यूल अनआयनाइज्ड तो होंगे, मॉलिक्यूल एंड आयंस। यह ऐसा इक्विलिब्रियम है जहां पर जो स्टेब्लिश होता है बिटवीन किसके किसके बीच में? आयनाइज्ड मॉलिक्यूल, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड देयर आयंस इन सॉल्यूशन ऑफ वीर इलेक्ट्रोलाइट, इन सॉल्यूशन ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में यह जो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है यह अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में होता है। क्लियर हुआ? चलिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर देख लें हम, फॉर एग्जांपल के लिए कि CH3COOH ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको जब तोड़ेंगे किसमें टूटेगा? CH3COO माइनस और H प्लस के रूप में टूट जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से टूटता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें कि जब मॉलिक्यूल और उसके आयन में ऐसी सिचुएशन हो जहां पर मेजरेबल क्वांटिटी चेंज ना हो, जब मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में, लिख लीजिए नोट पॉइंट लिखेंगे, जब मॉलिक्यूल और आयन के बीच में, लिख लेंगे, जब मॉलिक्यूल और आयन के बीच में ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन हो जहां पर मेजरेबल क्वांटिटी चेंज ना हो, वो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। समझ पाए? फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे, अगर हम 5 मोल CH3COOH लेंगे, ये इधर 5 मोल CH3COOH लेंगे, CH3CO माइनस भी 5 ही टूटेगा और ये भी 5 ही टूटेगा। समझ पा रहे हो? ये भी 5 होगा, ये भी 5 ही होगा। क्लियर हो? तो मतलब इसके कहने का आशय ये है कि ऐसे सिचुएशन जहां पर आयन और मॉलिक्यूल के बीच में मेजरेबल क्वांटिटी चेंज ना हो, वो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। समझ में आया? चलिए अब आई है बात इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहां से हम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट एकदम सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रोलाइट वह ऐसा सॉल्यूशन होता है, ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपनी मोल्टन सिचुएशन या फिर एक्वस मीडियम में आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक, तो लिख लेंगे इसके डिफिनीशन, इलेक्ट्रोलाइट की डिफिनीशन क्या होती है। लिखेंगे दोज substance which convert into ion in its चाहे हम मोल्टन स्टेट की बात करें चाहे एक्वस मीडियम की बात करें, इन इट्स एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर हिंदी में बता दिया कीजिए, तो हिंदी भी लिख लीजिए, समझ लीजिए। पहले दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस मीडियम और मोल्टन स्टेट में ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक्वस मीडियम जो हो या फिर आपका मोल्टन स्टेट हो, दोनों में ये एक इलेक्ट्रोलाइट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मोल्टन स्टेट का आता है, मोल्टन स्टेट मतलब हाई टेम्परेचर पे, इस पे कुछ मिला ना जाए, एक्वस सॉल्यूशन में मतलब डिल्यूटेड कर दो, उसको पानी डाल दो, उस पे एक्वस सॉल्यूशन बना दो, उसमें आयंस दे देंगे। या फिर जब आप इसे मोल्टन स्टेट में रखोगे, मोल्टन स्टेट मतलब इतना ज्यादा सिर्फ टेम्परेचर दिया जाता है, उसमें कुछ मिलाया नहीं जाता, प्योर आप जैसे NaCl ले रहे हो, प्योर NaCl ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं मिलाओगे, बट इतना वो क्या होगा, आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे मोल्टन स्टेट में भी। बस मोल्टन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, कुछ भी नहीं मिलाया जाता, सिर्फ हाई टेम्परेचर, किसी चीज को गर्म कर दो हाई टेम्परेचर पे, वो मोल्टन स्टेट कहलाता है। क्लियर हुआ? तो और लिख लेंगे
एक पॉइंट नोट का पॉइंट है कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, ठीक, इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। अरे भाई जब आयंस में टूटेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेंगे, ये जनरली सी बात है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखना चाहें हम सिंपल सा ले लेते हैं NaCl। NaCl को अगर लोगे, एक तो इसके एक्वस मीडियम में, दूसरे इसके मोल्टन स्टेट में, ये एक्वस मीडियम है, ये मोल्टन स्टेट है, मोल्टन स्टेट एक्वस मीडियम में मान लीजिए रखे हैं, और ये मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में क्या होता है, किसी भी सॉलिड को इतना ज्यादा गर्म कर दो, इतना ज्यादा गर्म कर दो कि वो लिक्विड फॉर्म में, जैसे NaCl है, आप नमक लेते हो, इसको ज्यादा जब या तो पानी में डालो तब ये लिक्विड फॉर्म होगा, या तो इसको इतना ज्यादा हीट कर दो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाए। जब लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, ये भी हमारा Na+ और Cl- में ही टूटेगा, चाहे वो मोल्टन स्टेट हो या फिर एक्वस मीडियम हो, दो के दोनों में ये क्या होगा, आयंस में टूट जाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? इधर आप इलेक्ट्रोड जोड़ दीजिए, ठीक, और इधर भी आप इलेक्ट्रोड जोड़ दीजिए। समझ में आया? क्लियर? ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइट। बट नॉट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने ना तो एक्वस मीडियम में ना तो मोल्टन स्टेट में आंस में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या फिर स्लाइटली कन्वर्ट होते हैं, बहुत ही कम कन्वर्ट होते हैं। लिखेंगे दो सब्सटेंस विच इज स्लाइटली कन्वर्ट इनटू आयन, बहुत ही आंशिक भाग कन्वर्ट होते हैं, विच इज स्लाइटली कन्वर्ट इनटू आयंस is called non electrolyte, आयंस इन इट्स, किस स्टेट में बता रहे हैं ना, इन इट्स मोल्टन स्टेट और एक्वस मीडियम इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या कहलाता है? हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्लियर हुआ? और पॉइंट इसमें क्या है, ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहें, जैसे कि आपका हो गया ये CH3COOH, सॉरी, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है बट वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे आप C12H22O11 ले लीजिए, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नोट कीजिए फटाफट से, नोट कर लिए। जैसे यूरिया ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, यूरिया NH2CO NH2, ये यूरिया फार्मूला है। बेंजीन ले लीजिए C6H6, ये क्या है? हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर अब यही देख लीजिए NaCl है, ध्यान से समझिएगा, वाटर एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में जब घोलते हो तब अभी हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। और देखिए इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके बारे में भी हम जस्ट चर्चा करने वाले हैं। जब इसे वाटर में घोलते हैं NaCl को, तो ये लगभग 95% तक टूट जाता है Na+ और Cl- में। बट इसी को अगर बेंजीन में घोल दो तो नहीं टूटेगा, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आप घोल रहे हो। चलिए उसके बारे में भी चर्चा करनी है। ये समझ में आप, मतलब जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हो, और मोल्टन स्टेट मतलब समझ में आया, गर्म करने पे जो लिक्विड फॉर्म में बन जाए। मोल्टन स्टेट और एक्वस मीडियम में क्या करते हो? आयंस देते हो। मतलब अगर मोल्टन स्टेट बात करी जा रही है, हाईली गर्म करने पे, ज्यादातर टेम्परेचर देने पर क्या होंगे? आयंस में टूट जाएंगे। बट ये
ना तो मॉल्टन स्टेट में न ही हमारे एक्वस मीडियम में टूटते हैं आयंस रिंग में, बहुत ही स्लाइटली टूटते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज होता है, बहुत ही कम परसेंटेज होता है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लीजिए। या फिर इतना कम होता है कि ये आंस देते ही नहीं, बहुत ही कम, बहुत ही कम, इसीलिए इसे नॉन परफेक्ट, हर एक चीज परफेक्ट तो है नहीं है, ये चीज आप जानते हो, इसलिए हमने ऐसी से डिफिनेशन लिखी। या फिर आप सिंपल सा फंडा लिख सकते हैं, दो सब्सटेंस विच डज नॉट कन्वर्ट, या ऐसा भी लिख सकते हैं, विच डज नॉट कन्वर्ट, डज नॉट कन्वर्ट इनटू, मतलब इतना कम होते हैं कि आपको कन्वर्ट दिखेगा ही नहीं, तो वो चीज हमारी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आप जानते हो हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती है। सो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए, मिटा दिया जाए। अब जो सबसे अच्छी बात आती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझेंगे आप, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, क्योंकि ये बेसिक सा हम बता रहे हैं। ये चीज अगर नहीं जानोगे तो आने वाले चैप्टर में आपको परेशानी होगी, आने वाले लेक्चर में आपको परेशानी होगी। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अगर इसका फार्मूला लिखें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो सिंपल सा फंडा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। फंडा कुछ समझ में आया, देखिए इसको हम समझा दे रहे हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, कितने मोल टूट रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल टूट रहे हैं, अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, कितने इलेक्ट्रोलाइट पूरे कितने मोल्स इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। चलिए देख लेते हैं। एक ये, इससे समझने से पहले आपको समझना होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल की आप देख लेंगे, जो कि लगभग 90% टूट जाते हैं, ठीक, लिख लेंगे द इलेक्ट्रोलाइट which convert into ions in molten state or aqueous medium नियरली हमने इसलिए लगा दिया, या फिर आप कह सकते हो कि जो लगभग टूट जाते हैं, परफेक्टली नहीं टूटता कोई भी, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि लगभग टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम ले लेते हैं NaCl को, ये क्या होता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको जब हम तोड़ेंगे ये Na++Cl- में टूट जाता है। अगर इसके हम 100 मोल्स ले रहे हैं, 100 मोल्स, तो इधर ये लगभग 95, 90 या 93% टूट जाता है, 95, ये भी 95 मोल्स, ठीक, कुछ ऐसा होता है कि अगर आप 100 ले रहे हो, 100 में 95 ये टूटा है, 95 ये भी टूटेगा, क्योंकि इसको जोड़ दोगे तो NaCl ही आएगा। ऐसा नहीं है 95 ऐड हो जाएंगे, नहीं होता है। अरे इसकी भी संख्या 95, इसकी भी संख्या 95 प्लस है, 95 माइनस है, तभी तो जुड़े होंगे। अब क्या हुआ ध्यान से समझेंगे,
100 मोल्स में से ये लगभग लगभग टूट जा रहे हैं आयंस में। कुछ भाग ऐसे देख रहे हैं 5 मोल्स ऐसे हो रहे हैं जो कि नहीं टूट रहे हैं। तो मतलब लगभग लगभग सभी टूट रहे हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चले जाते हैं। अगर हम इसका डीओडी निकालना चाहें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NaCl का, किसका? NaCl, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl अगर निकालना चाहें, क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। कितने मोल डिसोसिएट हुए? 95। हम फिक्स नहीं बता रहे हैं, ऐसा नियरली टूटता है 95, 98, 97, 93, 92, ऐसा हो सकता है 90, 89, वो सब हमारे स्ट्रॉन्ग में जाते हैं, जो लगभग लगभग 85 या 90 से ऊपर के टूटते हैं। और जो लगभग लगभग 10 से कम टूटते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। 95/100 ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा। आप चाहो तो इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो। हटा दिया जाए। अगर हम यहीं पर बात कर लें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब यह होता है दोज इलेक्ट्रोलाइट which is slightly convert into ions in its molten state, और मोल्टन स्टेट की बात की जाए मतलब हाईली प्रेशर पर, और एक्वस मीडियम इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, मतलब जो स्लाइटली टूटता है, कम से कम। जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल के लिए ले लेंगे इडॉटजी, फॉर एग्जांपल के लिए लेंगे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में यही ले सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया था CH3COOH को, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको जब हम तोड़ते हैं CH3COO- प्लस H का प्लस, ठीक। अगर हम इसका 100 मोल्स ले रहे हैं तो ये नियरली 7 या 8 मोल्स ही टूटते हैं, बाकी नहीं टूटते हैं। मैक्सिमम लगभग 7 या 8 मोल्स, नहीं तो कभी कभी तो 4 या 3, 5 ऐसे ही टूट जाते हैं। तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH निकाले जाए तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं? 7 मोल ऐसे हैं जो कि डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब 7/, टोटल नंबर मोल्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा? CH3COOH मतलब 100 टोटल मोल्स कितने लिए हमने? 100। ऐसा नहीं है आप 100 लो, 200, 300, 400, 500 कुछ भी ले सकते हो। तो उसी हिसाब से ये टूटते हैं, मतलब 100 में से नियरली ये 10 से कम ही टूटते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये निकलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कितने इलेक्ट्रोलाइट में से कितने मोल्स टूट रहे हैं उतना बटे कितना आप मोल लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट का, वो चीज़ जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो चीज़, तब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेगा कि मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड इस, मान लीजिए 10, 11, 12 कुछ भी दे दिया, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट वो तो पहले से ही दिया रहेगा, 10 मोल या 100 मोल या 200 मोल। तो इस पर हो सकता है मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, डोंट वरी। बहरहाल इसको आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत तो हो नहीं होगी। नोट कर लीजिए फटाफट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लिख लिए, हटा दिया जाए इसको। क्लियर है यहां तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को प्रभावित करने वाले कारक हेड डालेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन अगर चैनल पे नए आए हो, इसी तरह के अगर आपको और भी वीडियो देखने हो और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, फैमिली के सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब करते रहेंगे, बेल आइकन दबाए रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। साथ साथ यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, चाहे जिस
प्लेटफॉर्म पे चले जाए, चाहे वो यूट्यूब पे कमेंट में भी पूछ सकते हो, या फिर आप जाइए वहाँ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस डाउट हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं आसानी से। मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। हालांकि तुरंत नहीं हो पाएगी, हो सकता है 1-2 घंटे बाद रिप्लाई करें, 4-6 घंटे बाद रिप्लाई करें, लेकिन आपको भरपूर सहायता की जाएगी। इसलिए आप जाइए यूट्यूब इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगर फॉलो करना हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर उसमें सर्च करेंगे विवेक मिश्रा 2870, आपको मिल जाएगा। ये विवेक मिश्रा 2870 आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जनरली आप पा सकते हैं, ठीक। और अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं, या फिर आप वहाँ से हमको जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। फेसबुक ग्रुप में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। ट्विटर अकाउंट पे फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ, नॉलेजेबल पोस्ट रहती है, वहाँ पर भी आप जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, फैक्टर affecting of degree of dissociation, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट लिख लेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट, जो कि हमने अभी बताया, या तो आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का क्या नेचर होना चाहिए? यदि आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो लगभग लगभग टूट जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कम टूटेंगे, स्लाइटली टूटेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट्स कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जैसा कि हमने अभी पहले ही आपको बता दिया, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो लगभग लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। और द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1, अल्फा की वैल्यू 1 निकलती है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नियरली 1, या फिर आप कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1। ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, जैसे आप NaCl ले रहे हो, ये देखिए हम इधर दिखा दे रहे हैं, NaCl ले रहे हो, ये टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, ऐसा ही कुछ होता है। अगर इधर आप 100 मोल ले रहे हो, लगभग लगभग 98 या 100 मोल ही टूट जाते हैं, लगभग लगभग टोटल। तो अब क्या होंगे, अल्फा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड 98 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 100। जब इसका आप डिवाइड करोगे 0.98, विच इज नियरली इक्वल टू 1, जो कि लगभग लगभग किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है कि नहीं है। इसलिए इसे अल्फा की वैल्यू 1 आती है। कंफर्म हुआ। चलिए, अगर यहीं पर हम क्या ले लें, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, ये अफेक्टिव फैक्टर अफेक्टिंग है, ध्यान समझिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इट इज स्लाइटली डिसोसिएटेड। अब आप लिख लीजिए मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस मीडियम, डिसोसिएटेड, ये स्लाइटली डिसोसिएटेड होते हैं। और अल्फा की जो वैल्यू होती है वेरी लो, अल्फा की जो वैल्यू होती है लेसर देन 1, बहुत ही कम होती है 1 से। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने आपको बता ही दिया, CH3COOH इज इक्वल टू में आपका बन रहा है CH3COO माइनस प्लस का H प्लस। अगर आप इसको 100 मोल्स ले रहे हो, इधर जाकर आपका लगभग लगभग बहुत टूटेगा, तो 7-8 मोल्स टूटेंगे मैक्सिमम, या 5 मोल ही टूटेंगे मान लो। अगर इसके लिए अल्फा की वैल्यू निकालो, या फिर DOD
हमने पहले ही बता दिया DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालो, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने हो रहे हैं 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट 100, 5/100, 1/20। इसको जब ऊपर ले जाएंगे कितना निकल के आएगा, या फिर 1/20 क्या लिखो, डायरेक्ट लिख दो 0.05, विच इज लेस मोर लेस देन 1, जो कि 1 से क्या होता है मोर लेस देन होता है। तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है नेचर ऑफ सोल्यूट। अगर हम यहीं पर बात कर ले नेचर, नोट कर लिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से भी इस पर असर पड़ता है, सॉल्वेंट से भी इस पर असर पड़ता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इससे कैसे इस पर इफेक्ट पड़ता है। यदि आपका मान लीजिए सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, माना कि जैसे NaCl हो गया, इसको जब हम वाटर में घोलेंगे, किस में घोलेंगे, वाटर में, तो ये कंप्लीटली लगभग कंप्लीटली टूटेगा। और यदि हम इसे बेंजीन में घोल देंगे तो ये लगभग स्लाइटली ही टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा। इसलिए ये क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक, लिख लेंगे व्हेन NaCl dissociated into water, it completely convert into ion, या आयनाइज्ड बोल सकते हैं, into ions। और यदि बात करें when NaCl dissociated in benzene C6H6, it slightly convert into ions। मतलब इससे भी डिफेक्ट पड़ता है, इस पे इफेक्ट इससे भी पड़ता है। कंफर्म हो रहा है कि अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर हो रहा है तो क्या है इससे, क्योंकि वाटर ही स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट अच्छा है कि अच्छा विलायक होता है, उसमें यदि घोलेंगे तो लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, बट बेंजीन में नहीं होता है। समझ में आया। चलिए अगला, नेचर ऑफ कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ कंसंट्रेशन, ओ सॉरी, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन से कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसको कंप्लीटली हम पढ़ेंगे किसके रूप में, जो कंसंट्रेशन है इसे हम पढ़ेंगे कंप्लीटली किसके रूप में, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसे हमने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा भी है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। हालांकि मैं इसमें भी पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लो। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तो अगर नहीं देखे हैं तो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि मैं पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। होता क्या है कि कंसंट्रेशन, यदि जैसे NaCl ही ले लो, मान लो NaCl ही लेते हैं, ये Na+ और Cl- में टूट गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं NaCl से सर को बहुत लगाव हो गया इसलिए बार बार ले रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। NaCl को अगर हम Na+ और Cl- में तोड़ देते हैं, क्लियर। ये 100 अगर मोल लेते हैं तो ये लगभग 95, ये भी 95 टूटेगा। अब यही हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि इसके मोल्स बढ़ा दिए जाएं, 200 कर दो, इसके भी मोल्स वैसे ही बढ़ जाएंगे। कितने, 190 इसके भी हो जाएंगे, 190 इसके भी हो जाएंगे। अगर हम यहीं पर ले ले CH3COOH, जो कि आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको बढ़ा दें CH3COO- + H का प्लस,
यदि हम इसका 100 मोल्स ले रहे हैं, इसका मान लो 5 टूट रहा है, यदि हम इसका 200 मोल ले लें तो इसका 10 मोल्स टूट जाएंगे। मतलब जितने मोल्स बढ़ाते चले जाओगे उसका परसेंटेज भी बढ़ता चला जाएगा। यही चीज हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलता है, या फिर आप बोल सकते हो ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। नोट कीजिए फटाफट से, नोट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट जो आएगा, ये तो तीसरा था, क्या है हमारा फैक्टर इफेक्टिंग। फोर्थ आएगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता चला जाएगा। मीन्स अगर हम बोल दें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर हम अल्फा बोलें, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोचेंगे लोग कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो बार बनाए। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज, अगर हम NaCl को मोल्टन स्टेट में ही रख रहे हैं, अगर हम 200 माना के तौर पे, यदि हम सपोज दैट NaCl है, ये टूट रहा है Na+ और Cl- में, ठीक। अगर मान लीजिए हमने इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे रखा, सपोज दैट 200 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 मोल से ही लिए, तो ये लगभग 85 और 85 ही टूटेगा। अगर हम इसी को 800 पे रख दें तो ये 100 मोल ही लिए हैं, तो ये लगभग 98 और 98 में टूट जाएगा। ये हम कंफर्म फिक्स्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसे रेशियो बता रहे हैं कि यदि कम टेम्परेचर होगा तो कम मोल्स डिसोसिएट होंगे, ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा मोल्स डिसोसिएट होंगे। कंफर्म है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब हम बता देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने वर्गों में बांटा गया है इलेक्ट्रोलाइट को, सभी जानते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है जनरली ना, सबको पता है ना, एसिड बेस एंड साल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा क्लासिफाई किया गया है 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, जैसे हो गया हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड में तो आप NaCl ही लिख सकते हो ना, बढ़िया। बेस में NaOH लिख लो। ओ सॉरी, एसिड में कहाँ इसको लिख दिए, ये तो साल्ट है हमारा, NaOH। हाँ, ये भी हमारा बेस है। अब एसिड में अगर लिखना हो, जैसे हम सिट्रिक एसिड ले लें, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और भी नाना प्रकार के एसिड हैं, वो चीज आप समझते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बता दे रहा हूं, साल्ट में हम NaOH। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया, एसिड, बेस एंड साल्ट। आज का लेक्चर यहीं तक फिनिश होता है। अगला जो लेक्चर आएगा अर्हेनियस थ्योरी पर आएगा, वो चीज आप ध्यान से देखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बढ़िया समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट। नोट कीजिए फटाफट से।